सतगुरु कह रहे हैं कि इस पुरी में रिपु बसते हैं। इस पुरी में रिपु बसते हैं, ऐसा अनेक मत वाले बोलते हैं। मत वाले हैं ना, बोलते हैं, किंतु पुरी में जब पूरे बोलते हैं किंतु पुरी में जब पूरे बोलते हैं तो रिपु मित्र बन जाते हैं। सतगुरु हमें वाणी में कहते हैं कि इस पुरी में रिपु बसते हैं। पुरी यानी शरीर, रिपु मतलब विकार। तो जो अनेक मत वाले होते हैं, अनेक मतों को मानकर चलने वाले होते हैं, उनका कहना है कि इस शरीर में विकार बसते हैं, यानी रिपु बसते हैं। तो सतगुरु कहते हैं कि मत वाले है ना, बोलते हैं, तो वो हमें, मनुष्य को यही दिखाते रहते हैं कि ये जो अवगुण हैं, विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये इन्हें ही दिखाते रहते हैं। वो यही कहते हैं कि ये रिपु हैं, इन्हें, ये हमारे दुश्मन हैं, इनको मारो, क्रोध को मारो, काम को मारो, लोभ को मारो, तो कहीं आप ईश्वर को पा सकते हो। तो संत कहते हैं कि ऐसा नहीं है। संत का रास्ता अलग है। संत कहते हैं कि इन्हें मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम दमन करते हैं मन का, तो ये तो एक समय बाद में फिर से उठ जाएंगे। जैसे शरीर में कोई रोग है और हमने ऊपर से मरहम पट्टी कर दी, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? वो तो उभर कर आएगी बीमारी अंदर की जो है। तो वैसे ही इनको केवल ऊपर ऊपर से दबा देना कि मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे लोभ नहीं करना, ऐसा करके हम केवल इनको दबा देते हैं। दबाने से ये खत्म नहीं होते, बल्कि खत्म कैसे होंगे वो संत हमें बताते हैं। तो संत कहते हैं कि किंतु पूरी में जब पूरे बोलते हैं, पूरी में जब पूरे बोलते हैं, यानी जब हमारे इस शरीर में पूरे यानी पूर्ण सतगुरु का भाव आ जाता है, तो यही रिपु यानी ये विकार है, ये विकार नहीं रहते, ये मित्र बन जाते हैं। तो संत कहते हैं कि जब भाव भीतर में रहता है तो ये विकार नहीं रहते। भाव की दृष्टि होती है तो हमें सही गलत का भेद पता चल जाता है, तो अपने आप ही उनकी छटनी होने लगती है। यानी जो विचार भाव गलत है उनको अपने आप ही मन छोड़ने लगता है। कहने का भाव, जब भीतर में ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है, तो अपने आप ही मन उनका त्याग करने लगता है। जैसे क्रोध को कहा कि दबाओ, जो अनेक मत वाले हैं वो कहते हैं कि
क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। तो केवल हमने ऊपर से इसको दबा लिया, लेकिन भीतर में तो घुटन है। तो एक समय के बाद फिर उभर के आएगी। लेकिन ज्ञान हो जाता है कि ये क्रोध है, ये हमारी शांति को चुरा लेता है, इससे हमारा ही अहित होता है। तो ज्ञान होने से अपने आप ही ये भाव हैं छूटने लगते हैं और भीतर में प्रेम का भाव आ जाता है। तो अपने आप ही सतगुरु ने कहा कि नस नस में प्यार बसा है, तो फिर बातों का वार किस पे करूं। तो जब भीतर में प्रेम आ जाता है तो इंसान प्यार ही करता है, वार नहीं करता। तो संत कहते हैं कि ये रिपु हैं, ये मित्र बन जाते हैं। संत कहते हैं कि ये विकार क्या है? विचार ही तो है, विचार ही तो विकार बन जाते हैं। इन विचारों में अशुद्ध भाव आ जाते हैं तो ये विकार बन जाते हैं। जैसे जल तो जल ही है, लेकिन जल में कचरा आ गया तो वो गंदा जल बन जाता है। अगर कचरा ना हो तो वो ही जल शुद्ध जल होता है। इसी तरह से हमारे भीतर विचार तो चलते ही हैं, लेकिन उन विचारों में अशुद्ध भाव आ जाता है, यानी क्रोध का भाव आया, लोभ का भाव आया, मोह का भाव आ गया, तो वो ही विचार विकार का रूप ले लेते हैं। और संत की भाव मिलने से हमें समझ में आ जाता है कि इस विचार में ये भाव मिला हुआ है। अभी ये विचार आया तो इसमें मोह का भाव आया है, तो नजर आता है इसमें क्रोध का भाव आया, ये विचार अपने साथ क्रोध का भाव लेकर आया है। तो संत क्या क्या करते हैं कि जो अशुद्ध भाव है उसको हटा देते हैं, यानी मन से उसका संयोग नहीं होने देते। इस तरह से वो विचार विचार ही रहते हैं, विकार नहीं बनते। और सतगुरु हमें ये भी कहते हैं कि रिपु मित्र बन जाते हैं। फिर ये हमारे पास क्रोध लोभ आते तो हैं, लेकिन हमें हमारा अहित नहीं करते। समझ में आ गई तो इसलिए क्रोध भी करते हैं, तो केवल उतना ही जिससे कोई हमारा अहित ना कर दे। लोभ भी क्रोध भी करना है तो संत कहते हैं कि इसलिए ही करें कि अपने ऊपर ही करें कि हमने इतना समय वेस्ट किया और हमने परमात्मा को नहीं भजा। लोभ भी उसके दर्शन के हो, मोह भी उसी का परमात्मा का हो। इस तरह से इन विकारों का रूप है, संत बदल देते हैं। तो फिर ये रिपु हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे मित्र बनते हैं। हरिओम।